हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम नेचुरल रिसोर्सेज वाला चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है। और इसमें ये देख लेंगे जितनी जल्दी हो सके। पहली बात तो ये वाला चैप्टर कवर कर लेते हैं क्योंकि कल ही एग्ज़ाम है। ठीक है। और वीडियो में मैं इतनी जल्दी डाल रही हूँ, कोई बात नहीं, सॉरी फॉर दैट। बट फिर भी एक बारी जल्दी जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं कि लैंड रिसोर्सेज में क्या क्या चीज़ें आती है, लैंड रिसोर्सेज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए। ठीक है। लैंड रिसोर्सेज बेसिकली जो लैंड होता है वो मिक्सचर होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर का, मटेरियल का। ठीक है। और लैंड रिसोर्सेज को पढ़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम उसका मिस यूज़ और मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं, ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और यूज़ भी कर रहे हैं। तो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करके हम उसके ऊपर ना एक बहुत ज़्यादा खतरा मंडरा रहे हैं लैंड के ऊपर। ठीक है। जिसकी वजह से लैंड जो है डिफॉरेस्टेशन, लैंड का डिफॉरेस्टेशन होता है, डेजर्टिफिकेशन होता है। ये सारे वर्ड हम आगे पढ़ेंगे कि भाई होते क्या है ये वर्ड। बेसिकली मतलब क्या है कि भाई जो ज़मीन है ना वो सूखती जा रही है और बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है ज़मीन। ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब लैंड रिसोर्सेज है वो एक ह्यूमन की डिज़ायर को अच्छी तरह फुलफ़िल कर देता है। ठीक है। उसको रहने के लिए देता है। यहाँ पे लिखा है जैसे एग्रीकल्चर दे देता है, माइनिंग दे देता है। माइनिंग से हम क्या 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 नहीं निकालते हैं ना। और ग्रेजिंग के लिए, एनिमल की ग्रेजिंग के लिए दे देता है चीज़ें, और सेटलमेंट पर्पज़ के लिए चीज़ें देता है। लैंड इतना इम्पोर्टेंट है ना, सारी डिज़ायर्स को, ह्यूमन डिज़ायर को फुलफ़िल करता है। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है ये कि हम अपने लैंड रिसोर्सेज को अच्छी तरह रखें, उसका डेजर्टिफिकेशन होने से रोकें और डिफॉरेस्टेशन को जितना हो सके उतना कम करें, है ना। उसके अलावा बात कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज एंड सर्विसेज जो हमें लैंड प्रोवाइड करता है। फर्स्ट इज़ मिनरल्स प्रोवाइड करता है। ये बेसिकली नेचुरली आते हैं, कहाँ से आते हैं, अर्थ के क्रस्ट से। ठीक है। इसमें नॉन मेटल और मेटल दोनों चीज़ें होती हैं। जैसे आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम जो होते हैं मेटल है, वो कहाँ से आती है, अर्थ की क्रस्ट से, सॉरी। और उसके अलावा आता है नॉन मेटल जो जैसे होते हैं फॉस्फेट, क्ले, सैंड, ये होते हैं नॉन मेटल। अब रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज़ को लैंड, है ना। सिंपल, ये तो हम खुद ही लिख सकते हैं। इसके अलावा क्या बात आ जाती है कि सॉइल क्या होती है, टॉप मोस्ट लेयर होती है। ठीक है। नेचुरल मीडियम होती है ग्रोथ करने की प्लांट की, है ना। इसके ऊपर ही ग्रोथ होती है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती है, टॉप मोस्ट लेयर होती है ना। ऑर्गेनिक ह्यूमन मतलब जो टॉप मोस्ट लेयर होती है ना, टोटली फर्टाइल होती है वो। ठीक है। और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट उसमें बनते हैं, है ना। सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वाटर फॉर द एग्रीकल्चर। न्यूट्रिएंट, सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट है किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, खेती करने के लिए हमें पानी वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करती है। वो क्या होती है, लैंड होती है। उसके अलावा जो इंडिया में कैसी कैसी लैंड है, अवेलेबल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, फर्टिलेट सॉइल है, डेजर्ट सॉइल है, एसिड सॉइल है। बहुत सारी टाइप के सॉइल आती हैं इसमें। ठीक है। बेसिकली मेन इसमें आती है ब्लैक, रेड, डेजर्ट, एसिड, ये वाली सॉइल आती है। इसके अलावा लैंड क्या प्रोवाइड करता है, एग्रीकल्चर, जिसमें से हम जो टोटल एरिया है वो 4.4 बिलियन हेक्टेयर्स है, जिसमें से 40% लैंड पे क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर हो रहा है। ठीक है। अब 40% लैंड पे जो एग्रीकल्चर हो रहा है वो नेचुरली नहीं हो रहा है, उसमें बहुत सारे केमिकल यूज़ हो रहे हैं जिसकी वजह से लैंड जो होती है ख़राब होती है। और इसी चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा नेचुरल फॉरेस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है फॉर कंजम्पशन एंड द प्रॉफिटेबल यूज़। ठीक है। नेचुरल प्रोडक्ट मिलेंगे, जैसे हमें टिम्बर मिल गया, फायरवुड मिल गया, वुड पल्प मिल गया जिससे हम पेपर बनाएंगे। ठीक है। और कुछ खाने की चीज़ें जैसे नट्स, रेजिन्स, गम, मेडिसिनल प्लांट, एडिबल फ्रूट एंड ऑयल। ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें मिलती है। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, या तो जनरेशन इनकम कर सकते हैं या फिर हम अपने कल्चर ट्रेडिशन को फॉलो कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा आती है मेडिसिनल प्लांट के बारे में। मेडिसिनल प्लांट जो होते हैं एक ह्यूमन बीइंग के लिए या फिर एक सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमें लैंड से ही प्रोवाइड होते हैं। लैंड हमें प्रोवाइड करता है वो सारी चीज़ें। यूज़ ऑफ ह्यूमन कम्युनिटी, सिंस जो लैंड है उसका ह्यूमन कम्युनिटी उसके प्री हिस्टोरिक टाइम से उसका यूज़ कर रही है। ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें पता है। 80% ऑफ द वर्ल्ड डिपेंड ऑन द मेडिसिनल प्लांट, है ना। क्योंकि अब ज़्यादा मेडिसिनल प्लांट के ऊपर बात होती है, अब ज़्यादा एलोपैथी वाली दवाई खाई जाती है, जो आयुर्वेद वाली दवाई होती है वो खाई जाती है, क्योंकि हम नेचर से ज़्यादा कनेक्ट होते जा रहे हैं अब। उसके अलावा फॉरेस्ट क्या प्रोवाइड करता है,
बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड लिवलीहुड, provide means of living, source of raw material, source of energy, income by collecting and selling for forest product। ठीक है, ये सारी चीज़ें फॉरेस्ट से प्रोवाइड होती हैं हमें। इसके बाद बात कर लेते हैं लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि लैंड की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसका कम हो जाना। ठीक है, लैंड की प्रोडक्टिव कैपेसिटी का कम हो जाना किस वजह से, कि हम ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उसको, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए। अब ह्यूमन बीइंग क्या करता है कि भाई लैंड के ऊपर ना बहुत सारे केमिकल, बहुत सारी चीज़ें छिड़क देगा। उससे क्या पता, उसको क्या लगता है कि भाई इससे ना ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्रोडक्ट मिलेंगे, और वाकई में वो मिलते भी हैं, पर उसकी लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है लैंड के ऊपर, कि भाई लैंड ख़राब हो रही है वो सारी चीज़ें। ठीक है, उसके अलावा क्या लिखा है यहाँ पे, अफेक्ट सोइल केमिस्ट्री एंड सोइल बायो डाइवर्सिटी एंड अल्टर द नेचर इकोलॉजिकल प्रोसेस। यानी कि ये क्या करता है, सोइल की केमिस्ट्री और सोइल बायो डाइवर्सिटी, यानी कि सोइल में भी बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, है ना, जैसे केचुआ हो गया, ये सारी चीज़ें क्या रहती है, सोइल में रहती हैं, उसको डिस्टर्ब कर देता है, क्योंकि हम बहुत सारे केमिकल मिला देते हैं उसमें। अब उससे केमिकल से क्या होता है, डिगार्डेड लैंड हो जाती है ना। डिगार्डेड लैंड हैव रिड्यूस द कैपेसिटी फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर द ह्यूमन काइंड, सॉरी। इसमें क्या बोला गया है कि भाई जो डिगार्डेड लैंड है, अब डिगार्डेड इतनी हो गई है कि वो अच्छी तरह सप्लाई नहीं कर सकती गुड्स की, जितनी ह्यूमन काइंड को ज़रूरत है उतनी नहीं प्रोवाइड कर सकती। जब हमने उसके ऊपर इतना केमिकल छिड़क दिया तो फिर वो कैसे प्रोवाइड करेगी, है ना। उसके अलावा मेजर कॉजेज देख लेते हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया, ठीक है, सॉइल इरोजन हो गया। सॉइल इरोजन में होता है कि सबसे ऊपर वाली परत जो होती है वो हट जाती है। अनप्रेडिक्टेबल वेदर एंड पैटर्न आर क्लाइमेट कंडीशन, वेदर अलग सा आ रहा है, क्लाइमेट कंडीशन जो हो रही है वो अलग हैं, उससे इफ़ेक्ट पड़ता है। फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई, उससे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, उसमें क्या होगा कि भाई हम अलग अलग प्रैक्टिसेस अपना रहे हैं एग्रीकल्चर करने के लिए। उसके अलावा सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, इंक्रीज अर्बनाइजेशन, ये लैंड डिग्रेडेशन के मेजर कोजेज आते हैं। उसके अलावा हम पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है, लॉस आर रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल ड्यू टू द नेचुरल फिजिकल एजेंट लाइक विंड, वाटर एंड ग्रेविटी। इसमें बोला गया है